आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात चोरों की टोली ने शास्त्री नगर, न्यू रोड, राजपूत बोर्डिंग सहित आसपास के क्षेत्रों में जमकर उत्पात मचाया और पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए कि कानून व्यवस्था लचर है, चोर चुस्त तो पुलिस सुस्त है। पहले देखिए चोरों की टोली ने किस तरह रात में पौष क्षेत्रों में उत्पात मचाया और वारदात को अंजाम दिया, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए। चोरों की इस टोली ने इन क्षेत्रों में रहवासी मकानों, दुकानों को अपना निशाना बनाया, दुकानों के ताले चटकाए, सामान बिखेर दिया, मकानों की खिड़कियों की जालियां, कांच क्षतिग्रस्त कर दिए। चोरों ने करीब 8 स्थानों पर वारदात की, नकदी सहित दुपहिया वाहनों पर हाथ साफ कर दिया। ये 2 मोटरसाइकिल पारिजात अपार्टमेंट से ले गए। इतना ही नहीं, इन चोरों को जब एक महिला ने देख लिया तो गोफन से पत्थर फेंकने में भी देर नहीं की। घटना की जानकारी क्षेत्रवासियों ने पार्षद मनीषा विजय सिंह चौहान को दी। उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ एसपी अभिषेक तिवारी से मिलकर घटना की जानकारी दी तथा क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। चोरी गए वाहन को शीघ्र जब्त करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर रवि मालपानी, कमल बैरवानी, प्रियांशु बोबल, ललित मनसुखानी सहित क्षेत्रवासी उपस्थित थे। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया। कमल बैरवानी। क्या हुआ, किस तरीके भाई रात को 12:15 बजे मैं आया घर पे, नीचे गाड़ी खड़ी करी और फिर सुबह उठ के देखा तो गाड़ी नहीं मिली। फिर मैं गया थाने, रिपोर्ट लिखाई तो बोला अभी रुको, जांच पड़ताल चल रही है। 2 गाड़ियाँ चोरी हुई हमारी बिल्डिंग से, एक केलियानी अंकल 18 नंबर की, एक मेरे कमल बैरवानी 10 नंबर, उनकी तो मिल गई केलियानी अंकल की गाड़ी और थाने में पड़ी है और मेरी नहीं मिली। उसके बाद हमने फुटेज देखा, वीडियो देखे तो उसमें 7-8 जनों ने देखा है गया, उसमें 4 लोग आए और 4 हथियार से भी आए और महिलाओं पर भी हमला हुआ है और दूसरों की दुकानें ताले टूटे, कोई सामान चोरी हुआ है। कुछ चोर दिखाई दिए और कुछ चोर हमारे घर पे अंदर आते हुए दिखे। उसमें एक चोर हमारे को अंदर आते हुए दिखा, ऐसा कैमरे में प्रतीत होता हुआ नज़र आया। बाकी किसी प्रकार की कोई घटना हमारे घर पे नहीं हुई है। बाकी हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि वो अपनी गश्त को यहाँ पे बहुत मुहिम को तेज़ी करे और उन्हें सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी पकड़ने का कष्ट करें। आसपास भी कुछ चोरियां वगैरह हुई हैं न्यू रोड पे? हाँ, न्यू रोड पे कुछ चोरी हुई है, इसकी जानकारी हमारे को मिली है। उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई है, ऐसे हमारे को जानकारी प्राप्त हुई है। नाम है आपका? बद्री अग्रवाल। किस तरह की घटना हुई है? रात को सब लोग तो सो रहे थे हाल के अंदर। ये मतलब ये तो 24 साल में पहली बार ऐसा हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। रात को 2-2:15 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पे अंदर घुसे और ऊपर तक सर्च करते हो, टाट लेके ऊपर तक घूमते रहे। कहाँ से घुसे? यहाँ से घुसे, ये जाली निकाल दी थी? ये जाली निकाल दी थी पूरी और यहीं से घुसे हो। एक जगह बाहर बैठा रहा, एक अंदर जाके घुस के ऊपर तक गया, टाट लेके देखता रहा। कितने लोग? तो अब रात को तो एक ही का अंदर घुसा होगा ना। आपको कैसे पता पड़ी? हमको तो सुबह मालूम पड़ी। अच्छा, रात को ऊपर कमरे में गए तो बहू के कमरे में भी टाट लेके कुछ कर रहे थे, उसकी नींद खुल गई तो उनने आवाज़ दी। वो समझी मैं कोई चीज़ ढूंढने गया हूँ तो उनने आवाज़ दी, सुनती तो मैंने कहा तो उस हिसाब से भग गए। बेटा को आवाज़ दी, समझ जग गए तो भग गए। तो सुबह जो हमारे लड़का काम करता है अपने होटल पे सोता है, सेंट्रल होटल में, तो सुबह आया वापस तो देखा जाली टूटी हुई थी। रघुवीर को कौन आया था रात में? किस तरह की घटना हुई है आपके यहाँ पे? ये वो 3 देखे मैंने, 3 आदमी थे। मतलब एक तो मेरे को लेडीज जैसी लगी, जैसे मैं चूहे की समझ के मेरा दरवाज़ा लगाया, मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मैंने कहा चूहे परेशान कर रहे हैं क्या, ऐसे दरवाज़ा पास में आई। फिर मैं पीछे गई, पीछे जाते ही मैंने बाल्टी भर के रखी, फिर आके सो गई। उन्होंने देखा, अब वो देख रहे, मेरे को मालूम नहीं। अब फिर मैं तीसरी बार में मैं देखा तो मैं सीधी यूँ पलटी नहीं तो उसका मुंह दिखा मेरे को। एक तो नीचे बैठा था, एक खड़ा था। मैं जैसे खड़ी हुई बैठी देखा उसको तो वो खड़ा हो गया। खड़ा होते मैं कहा चोर चोर, हेलो। मैं जैसे मैं किराने के यहाँ पे मोबाइल पड़ा, मैंने मोबाइल उठाया, हेलो हेलो सर जल्दी से आ जाइए थाने से, मेरे घर में चोर है, ऐसे बोला। वो जैसे भग गए। फिर मैंने भैया पे फ़ोन लगाया, भैया ने फ़ोन उठाया, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा आपने गली में चोर, तो बस मैं आ ही रहा हूँ, आप बाहर मत निकलो। अब बाहर का तो उन्होंने दरवाजा लगा दिया था, अब मैं निकलूँ कैसे? फिर वो उन्होंने वहाँ से पुलिस वाले ने बोला आप फ़ोन मत काटना, फ़ोन चालू रखो आप। फिर मैंने फ़ोन चालू रखा, जैसे वो आते रहे जैसे बताती थी, जैसे आते रहे जैसे बताती रही मैं। फिर यहाँ आए, फिर भैया ने ये सब आ गए। आपको क्या भाटा वाटा भी लगा? हाँ, उन्होंने गिलोल से भट्टा मारा मेरे को। ये क्या यहाँ लगी मेरी चोट, ये इतनी चोट है। क्या चोरी हुआ? मेरी शॉप है, बस रेस्टोरेंट, कितना रेस्टोरेंट नाम से, और सिगरेट वगैरह और केस पड़ेगा दिल्ली के दिन के 4,000 गले से 350 रुपये
और केस पड़ा था 4000 और सिगरेट के पैकेट से 20-25 वो लेकर और सिगरेट वगैरह और ये अपने शैम्पू साबुन बिस्किट वगैरह ये का सामान लगा। कल रात्रि की घटना है। रात को सीसीटीवी फुटेज देखने के अनुसार रात को 2:05 पर कुछ 7-8 चोर शास्त्री नगर एवं राजपूत बोर्डिंग न्यू रोड की कुछ दुकानों पर इन्होंने चोरी का प्रयास करा और परिजात अपार्टमेंट में जो 2 लोगों की मोटरसाइकिलों को चोरी करा है। आज हम लोगों ने क्षेत्र के लोग बाग एसपी साहब से मिले और उनसे क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। साथ ही चोरी गई गाड़ियों को शीघ्र जब्ती करने के लिए कहा गया है। मेरा क्षेत्र के लोगों से भी अनुरोध है, क्योंकि अब चोरों की घटना घट रही है, हमें भी अपनी सतर्कता रखनी है और ध्यान रखें। इस क्षेत्र में कोई भी नया आदमी दिखे, आप तुरंत प्रभाव से उसको रोकें, टोकें और उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से पुलिस को दें। जिले के जावरा में गुरुवार रात को एक कैफे संचालक पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने गोली चला दी। 2 बार फायर किए, एक फायर मिस हुआ, दूसरे फायर में चली गोली कैफे संचालक के हाथ की कोहनी में लगी। जावरा के पठान टोली क्षेत्र में अबू सईद दरगाह के गेट के समीप स्थित जमजम कैफे पर बाइक पर आए सवारों ने 2 फायर किए। एक गोली वहां खड़े कैफे संचालक 30 वर्षीय शहजाद को लगी, इससे वो घायल हुआ। घायल को तुरंत जावरा के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रतलाम जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही जावरा शहर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। खबर के मुताबिक अल्फेज से किसी बात को लेकर 2-3 दिन पहले फोन पर विवाद हुआ था। गुरुवार रात शहजाद के कैफे पर खड़ा हुआ था, तभी बाइक पर आरोपित वसीम और अल्फेज वहां पहुंचे। पीछे बैठे अल्फेज ने उस पर 2 फायर किए, एक फायर मिस हो गया, दूसरे फायर से निकली गोली शहजाद के हाथ की कोहनी में लगी। घटना के बाद दोनों हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। घायल शहजाद को तत्काल जावरा चिकित्सालय ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जावरा शहर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल से घटना की जानकारी ली। घटना की वजह आपसी पुरानी रंजिश बताई जा रही है। थाना प्रभारी जावरा शहर बीडी जोशी ने बताया। हाँ, मामू शाह की दरगाह के पास एक जमजम करके कैफ़े हैं, जो शहजाद और सलमान 2 भाई हैं, कजिन भाई हैं, कोटड़ी के रहने वाले हैं, राजस्थान के। वर्तमान में जावरा में ही रह रहे हैं 1-2 महीने से। इनका किसी वसीम और अल्फेज से किसी बात को लेकर विवाद हुआ है फ़ोन पे 2-4 दिन पहले। उसी बात पे आज वसीम और अल्फेज दोनों आए थे। वसीम गाड़ी चला रहा था और अल्फेज ने गाड़ी पे बैठे बैठे 2 फायर किए इनके कैफ़े पे। शहजाद के बाएं हाथ की कोहनी में गोली लगी है। डॉक्टर का कहना है कि गोली बाएं हाथ की कोहनी के अंदर है, इसलिए उसको रतलाम रेफर किया है। सर, पीड़ित रंजिश का कोई कारण नजर आया? रंजिश का कोई विशेष कारण तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारा घर सिर्फ इन्हीं लोगों ने देखा था। कोई 2-4 दिन पहले इनके घर पर गया था कि सलमान को भेज देना, शहजाद को बोलना, तो वो कौन थे ये लोग जानते होंगे, इसलिए इनसे पूछ रहे थे। जिनके गोली लगी सर, ये जावरा के निवासी के? नहीं, कोटड़ी राजस्थान का है। मामले की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया। मेरा नाम राजा खान है। क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई आपकी? घटना ये हुई है कि इनकी चाय की दुकान है जावरा में, पठान टोली के अंदर, हाफिज सरकार के वहाँ। तो रोज़ की तरह ये वहाँ बैठे थे। 2 लोग आए RTR पे, अपाची पे, और इन पे फायरिंग कर दी। इसका एक का नाम था अल्फेज, फायरिंग करने वाले का, और गाड़ी चलाने वाले का नाम था वसीम, जो वो जावरा का निवासी है और मुगलपुरे का निवासी है। वो क्या कारण है, कुछ विवाद? कारण तो कुछ पता नहीं पड़ा है अभी, वो तो जांच होगी तो मालूम पड़ेगा। मगर पुराना कोई सा विवाद था क्या इनका? कुछ नहीं, कोई विवाद नहीं पुराना, ऐसा कोई विवाद नहीं। आप क्या लगते हैं? भाई ये मेरा बड़े पापा का लड़का है। शहर में आवागमन सुलभ करने के लिए ओवरब्रिज के साथ ही अब फ्लाई ओवर ब्रिज भी बनाया जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री ने गत दिवस इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में रतलाम शहर के लिए फ्लाई ओवर स्वीकृत किया। सालाना बस स्टैंड महाराणा प्रताप चौराहे पर इसकी आवश्यकता बताई गई। प्रारंभिक रूप से स्वीकृति के बाद अब सर्वे कर पूरी योजना बनाई जाएगी। मालूम हो, शहर के पटरी पारे इलाके से आवागमन के लिए मुख्य रूप से आवाजाही महाराणा प्रताप ब्रिज से होती है। कुल 3 लाख की आबादी में से 40% आबादी पटरी पार की कॉलोनी में रहती है। सुबह शाम यहाँ वाहनों की अधिकता होने से जाम भी लगता है। इसके साथ ही लोकेंद्र टॉकीज तिराहे और शहीद चौक पर भी जाम के हालात बनते हैं। फ्लाई ओवर के लिए केंद्र के साथ ही राज्य शासन से भी राशि मिलेगी। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त होने के बाद वाहनों की संख्या, ट्रैफिक डाइवर्ट करने वाले रोड को चिन्हित कर अगले 30 साल के यातायात को ध्यान में रख फ्लाई ओवर की डिजाइन बनाई जाएगी। महाराणा प्रताप ओवरब्रिज से ही एक भुजा जवाहर नगर PNT कॉलोनी वाले रोड पर जोड़ने का भी विचार चल रहा है। इससे राम मंदिर क्षेत्र में ट्रैफिक कम हो सकेगा। फ्लाई ओवर की लागत का आकलन कर DPR बनाकर शासन को भेजा जाएगा।
पटरी पार इलाके में जाने के लिए सुभाष नगर ओवरब्रिज का काम आधे से ज्यादा हो गया। करीब 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत की राशि मिलना बाकी है। ये राशि भी जल्द मिलने वाली है। संभावना है इसी वर्ष ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। अभी निर्माण कार्य चलने के कारण यहाँ के ट्रैफिक का भार भी प्रताप ब्रिज पर है। इसी तरह बाजना रोड पर सागोद रोड, पुलिया और ब्रिज के चौड़ीकरण से आवागमन सुलभ हो जाएगा। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी लंपी वायरस की दहशत है। रतलाम में गायों में इसके लक्षण देखे गए। मामला सिमलिया और बरबोदना के आसपास के गांव का है। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा गायों में इसके लक्षण देखे गए। गायों के शरीर में छोटी छोटी गठाने होकर घाव बन गए। हालांकि पशु चिकित्सा विभाग ने पॉजिटिव केस की पुष्टि नहीं की। विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। पशु चिकित्सा विभाग के अफसरों ने वायरस के लक्षण वाले पशुओं के सैंपल लेकर उन्हें घर भेज दिया। साथ ही इन पशुओं को आइसोलेट करने और इलाज कराने की सलाह दी। पशु चिकित्सकों के मुताबिक इस रोग में जानवरों में बुखार आना, आंखों और नाक से स्राव, मुंह से लार निकलना, शरीर में गांठों जैसे नरम छाले पड़ना, दूध उत्पादन में कमी आना जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा इस रोग में शरीर पर गांठें बन जाती हैं। गर्दन और सिर के पास इस तरह के नोड्यूल ज्यादा दिखाई देते हैं। बीमारी का पशुओं से मनुष्य में ट्रांसफर होने की संभावना न के बराबर है। वायरस फैलने का बड़ा कारण मक्खी और मच्छर है। इन्हीं के कारण लंपी बीमारी एक से दूसरे पशु में फैल रही है, क्योंकि जब किसी पशु में वायरस फैल जाता है तो पहले उसकी स्किन पर नर्म गांठें बन जाती है, पूरे शरीर पर गांठें हो जाती है। ये गांठें धीरे धीरे फूटने लगती हैं। पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉक्टर M.K. शर्मा ने अंबर टाइम्स को बताया। एक्चुअली क्या है कि राजस्थान में जो न्यूज़ काफ़ी जो स्प्रेड हुई है कि वहाँ पे LSD लंपी स्किन डिजीज एक बीमारी पशुओं में गवर्नेंस में चल रही है। एक्चुअली बीमारी जो मच्छर, मक्खी और धुएँ होते हैं इनके थ्रू स्प्रेड होती है। वो जब एक जानवर को इन्फेक्टेड को काटते हैं तो दूसरे स्वस्थ को काटते हैं तो उनमें चली जाती है। इसमें कुछ पशु के शरीर में कुछ गांठ पड़ जाती है और मुंह पे और नाक में और गले में भी उसका असर आता है। और इसमें जो मॉर्टेलिटी है वो कम है, 1 से 5% है। इसमें अगर कहीं पे कोई पशु इस टाइप के लक्षणों से ग्रसित दिखाई देता है तो उसमें सुझाव ये दिया जाता है कि सबसे पहले उसको आइसोलेट कर दें, अलग कर दें, उसको दाना पानी खाना और उसका ट्रीटमेंट 5-6 दिन कराएं तो रिकवर हो जाता है। और सर, अभी तक नामली के अंदर जो पशु बीमार हो चुके हैं उनके लिए कितनी टीम पहुँचाई गई है? देखिए, केवल बात नामली की नहीं है, पूरे ज़िले में हमारी टीम रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, ABFO हैं और क्लास 4 कर्मचारी हैं। दवाइयाँ इन सबको हमने पूर्व में दे दी हैं। और ब्लॉक लेवल पे अलग टीम है, हर ब्लॉक की जिला स्तर की अलग टीम है और ये अपना काम कर रहे हैं। ये गौशालाओं में विजिट कर रहे हैं। नामली में 5-6 पशु बीमारी से मिलते जुलते लक्षण के पाए गए हैं, पर एक्चुअली क्या है कि अभी हम इनका ब्लड और वो जो सैंपल है, सैम्पलिंग कर रहे हैं। सैंपल हम भोपाल भेज रहे हैं, तो भोपाल से रिपोर्ट आने पे कंफर्म होगा कि ये वही बीमारी है। तो मिलते जुलते लक्षणों के आधार पे हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। रतलाम के जावरा औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक महिला पर ड्राइवर ने ट्रक चढ़ा दिया, जिससे महिला के पैर फ्रैक्चर हो गए। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पेट्रोल पंप के पास महिला पति का इंतजार कर रही थी, तभी ये घटना हुई। घटना 2 अगस्त की है। इसका CCTV वीडियो आज सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि महिला पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी, तभी पीछे से एक ट्रक आकर उसे कुचल गया। वीडियो में ट्रक ड्राइवर की गलती साफ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ट्रक ड्राइवर ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय ट्रक लेकर भाग गया। आसपास के लोगों ने ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो भाग निकला। घायल महिला को उसके पति ने मंदसौर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल औद्योगिक थाना जावरा पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। मामले की जानकारी देते हुए जावरा पुलिस ने बताया, मामला 2 अगस्त का है। शाम को करीब 6-6:15 बजे अक्कतवासा गांव का गोपाल सिंह, जो अपनी पत्नी के साथ जावरा में आया था कोई सामान लेने। जब सामान लेके जब वापस घर जा रहा था, उस दौरान उसने जावरा पब्लिक स्कूल के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पेट्रोल भरवाने के लिए उसकी पत्नी को नीचे उतार कर पेट्रोल भरवाने गया। इसी दौरान एक ट्रक
क्रमांक JH 12J 2720 का चालक लापरवाही पूर्वक चला कर लाया और महिला को टक्कर मार के उसके चढ़ा दिया उसके ऊपर, जिससे उसके पैरों में चोट आई है। उस पर से मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जिला न्यायालय परिसर में प्रधान न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर शुक्रवार को जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा अभिभाषक संघ रतलाम के सहयोग से टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ। विधिक सेवा प्राधिकरण ने नालसा आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सेवाएं योजना 2010 के तहत कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा एवं बचाव हेतु टीकाकरण बूस्टर के लिए शिविर में वैक्सीनेशन किया गया। शिविर में पहुंचे नागरिकों को बूस्टर डोज लगाया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 अगस्त को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में समझौते योग्य प्रकरणों में समझौता के आधार पर निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत रतलाम जिला न्यायालय तथा जिले के जावरा, सलाना, आलोट में आयोजित कर राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त होंगे। प्रधान न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा पूरे देश के साथ साथ 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण, चेक डिसऑनर से संबंधित प्रकरण, नगर निगम, BSNL, इलेक्ट्रिसिटी और विभिन्न प्रकार के जो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरण हो सकते हैं निपटाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें हमने 12,465 केसेस डिस्पोजल के लिए रखे हैं और 11,173 केस प्री लिटिगेशन से संबंधित रखे हैं। 12,465 केसेस कोर्ट में जो पेंडिंग हैं और 11,173 प्रकरण ऐसे हैं जो प्री लिटिगेशन में हैं, जो अभी कोर्ट्स में आए नहीं हैं, भविष्य में आएंगे, लेकिन उनको आने से पहले ही निपटारा करने का प्रयास है। तो पिछले लोक अदालत भी जो हुई थी उसमें भी हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था हमारे ज़िले का, और मैं रतलाम की जनता से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाने का कष्ट करें। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।